Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज सच के साथ भदोही से संवाददाता निजामुद्दीन खान की खास रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिवक्ता व ग्राम घम्हापुर के सपसदपति महेंद्र बिंद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान निर्माता मान्यवर भीमराव जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में एक दलित महार परिवार में हुआ था। हर साल इस मौके पर अंबेडकर दिवस मनाया जाता है, जिसे अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अंबेडकर जयंती या भीम जयंती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, जन्मदिन 14 अप्रैल को पर्व के रूप में भारत समेत पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिन को समानता अंबेडकर को विश्व भर में उनके मानवाधिकार आंदोलन, संविधान निर्माता और उनकी प्रकांड विद्वता के लिए जाने जाते हैं और यह दिवस उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। अंबेडकर की पहली जयंती सदाशिव रणपिसे नामक एक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1928 में पुणे नगर में मनाई थी, क्योंकि जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करने वाले अंबेडकर को समानता और ज्ञान के प्रतीक माना जाता है। बताते चलें कि रणपिसे अंबेडकर के अनुयायी थे। उन्होंने ही अंबेडकर जयंती की प्रथा शुरू की थी। आज महेंद्र भैया बाबा साहब का जयंती है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं और क्या जानते हैं? आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है कि आज 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। यह महार जात के थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। इन्होंने समाज के लिए दलित, विशेषकर दलितों और पिछड़ों के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्षमय बनाया और यह संघर्ष करते रहे और यहाँ तक कि उन परिस्थितियों में इनका जन्म हुआ था जब हमारे भारत में, हिंदुस्तान में छुआछूत चरम सीमा पर था। इन्होंने यहाँ जो शिक्षा ग्रहण की, इसके बाद इन्होंने जाकर के विदेशों में शिक्षा ग्रहण की और यह कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो कि बाबा साहब उस क्षेत्र की पढ़ाई न पढ़े हों। इन्हें डॉक्टर की उपाधि दी गई, तब इन्हें कहा गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह जाकर के बाहर पढ़े और आए यहाँ पर, तो इन्होंने देखा कि वास्तव में समाज में कितना छुआछूत और नफरत। इन्होंने नौकरी कर ली तो जो इनका सर्वेंट था, अगर इनको पानी पिलाने के लिए कहा तो वह पानी बहुत दूर से देता था। तो उस समय इनको बड़ी ग्लानि हुई कि हम लोग समाज में एक रूपता नहीं है। इन्होंने दलितों के लिए काफ़ी संघर्ष किया और इन्होंने अपने जीवन को दलितों और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बराबर संघर्ष करते रहे और इनके बाल बच्चे तक, वास्तव में इनका परिवार विखंडित हो गए। इनके बच्चे भी एक्सपायर हो गए या समय पूरा नहीं दे पाए अपने परिवार के ऊपर, लेकिन समाज को जगाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जब अंग्रेज़ों ने देश छोड़ा तो संविधान सभा के ये सदस्य भी थे और संविधान लिखने के लिए, भारत का संविधान बनाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और बाबा साहब ने पूरे संविधान को लिखा और दलितों, पिछड़ों और अगड़े वर्गों को समानता में लाने के लिए इन्होंने संविधान में सारी व्यवस्थाएं की। आरक्षण की व्यवस्था इन्होंने किया। संविधान में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क या जो कुछ भी हमको मिला वह हमारे संविधान में मिला, वह हमारे बाबा साहब की देन रही है। बाबा साहब ने जितना बड़ा काम किया है उतना कोई नहीं किया है। बाबा साहब हमेशा कहते थे शिक्षा पर उन्होंने बहुत बड़ा जोर दिया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। बाबा साहब चुनाव लड़े और वह हार गए, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उनको कानून मंत्री बनाया गया। बाद में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो इसलिए कहा जाता है भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे।
उन्होंने दलितों को जगाने के लिए, उनके सामाजिक उत्थान के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। आज उसका परिणाम है कि दलित समाज हो चाहे पिछड़ा वर्ग का समाज हो, जो कुछ उत्थान हुआ है यह बाबा साहब की देन है, अपने संविधान की देन है। बाबा साहब के संविधान के किताबों में आप देखेंगे कि उन्होंने लोकसभा में, तो लोकसभा का चित्र उस पर अंकित है। बाबा साहब ने कहा था कि हमारी यह समानता कब आएगी, हमारे अधिकार कब मिलेंगे, कि जब तक हम इस संसद भवन में नहीं जाएंगे। तो उन्होंने वोट का अधिकार दिया था, पहले उन्होंने 2 वोट का अधिकार दिया था, लेकिन कतिपय कारणों से दलितों को, पिछड़े वर्गों को 2 वोटों का जब अधिकार लिखा था तो संविधान सभा के सदस्यों में खड़बड़ाहट मच गई थी। तब जाकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1 वोट का प्राविधान सबको दिया और संविधान में निहित वोट के अधिकार से आज वोट का महत्व है। और चाहे वह गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अगड़ा वर्ग हो, तो इस वोट के लिए दरवाजे दरवाजे पर जाता है और मत्था टेकता है। इस समय आप जान रहे हैं कि इस समय लोकसभा का चुनाव है, चाहे गरीब है, अमीर है, सबके वोट की कीमत वही है। बाबा साहब ने यह भी कहा था, अपने वोटों को बेचिएगा, इसका दुरुपयोग मत करिएगा, सही जगह पर आपको वोट करना है। तो बाबा साहब ने बहुत लड़ाई लड़ी है, उनका संघर्षमय जीवन रहा है, उन्होंने समाज में बहुत यातनाएं झेली है। तो बाबा साहब का मुकाबला आज तक कोई नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी हो। वह महापुरुष थे, उनकी पूजा होती है और जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक बाबा